हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ACDF इज ए रेक्टेंगल एंड BDE इज ए ट्रायंगल। फाइंड एंगल BED। हमें एंगल फाइंड आउट करना है BED, ट्रायंगल के एक एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें बोला गया है ACDF एक रेक्टेंगल है, तो हमें ये पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल के कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने फिगर को पहले ड्रॉ कर लिया है। अभी गिवन क्या है, ACDF इज ए रेक्टेंगल और उसके बाद BED इज ए ट्रायंगल, इतना हमें बोला गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BED एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री पुट करके हमें इसे निकालना है। पहले एज ACDF इज ए रेक्टेंगल, ऑल द कॉर्नर एंगल्स आर 90 डिग्री। उसके बाद अगर सारे कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री होंगे तो एंगल CDF एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल CDF है ये किन दो एंगल्स को लेके बना है, एंगल CDB एंगल BDF इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक दिया गया है हमें 40, दूसरा हमें निकालना है इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल BDF इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 42 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन ट्रायंगल BED ट्रायंगल में दो एंगल हमें मालूम है, एक है 42, एक है 86, दूसरा हमें निकालना है। तो एंगल BED प्लस एंगल BDE प्लस एंगल EBD इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल हमें पता है, एक है 42, दूसरा है 86, प्लस x इक्वल्स टू 180। ये दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 128 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 128 दैट इज इक्वल्स टू 52 डिग्री आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर, देखिए एक फिगर दिया गया है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है और CEF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। CEF जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जैसे हमें पता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीन साइड इक्वल, तीनों ही एंगल इक्वल और ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने पहले फिगर को ड्रॉ कर लिया है, जो जो गिवन है उसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या क्या गिवन दिया गया है, ट्रायंगल ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है और जो CEF है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है तो कॉर्नर एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री और CEF इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये निकालना है एंगल x को। तो ACD ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ACD को 65 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस एंगल CDA इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के हिसाब से तो एक एंगल 65 दिया गया है, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा हमें निकालना है। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 155, दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री आंसर। x का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1:3 देन द ट्रायंगल इज। देखिए, जब भी ऐसे रेशियो में आपको कुछ दिया गया होगा, आप लोग क्या करेंगे, उसे 2x:1x:3x पहले लिख लेंगे। ये बोला गया है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। और ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, चलिए शुरू करते हैं। एंगल्स आर इन द रेशियो 2x:1x:3x, ये तो गिवन है। उसके बाद 2x + 1x + 3x = 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद 2x + 1x और 3x को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x = 180, दैट इज x = 180/6, जो कि है 30 डिग्री। उसके बाद सभी एंगल्स के वैल्यू निकाल लेंगे। 1x मतलब 1 × 30, दैट इज 30, 2x 2 × 30 60 और 3x 3 × 30 जो कि है 90। तो 90 डिग्री अगर एक एंगल आ रहा है तो ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द हाइट ऑफ 2 पोल्स आर 40 मीटर एंड 60 मीटर, 2 पोल हैं, उनके हाइट दिए गए हैं, एक का है 40 एक है 60, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 25 मीटर, उनके टॉप के डिस्टेंस है 25 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, फुट ग्राउंड में उनका डिस्टेंस कितना है हमें निकालना है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम वाले नंबर शुरू हो रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। चलिए पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 2 पोल्स को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि एक है 40 और दूसरा है 60। उसके बाद उन दोनों के टॉप के डिस्टेंस दिया गया है 25 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद हमें बोला है फुट डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ऊपर से भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल का नाम ले लेंगे, नाम दे देंगे ABC। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल ABC। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनियस वाला साइड। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है, तो AB² = AC² + BC², दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद 25 का स्क्वायर - 20 का स्क्वायर = BC², वो इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा। 25 × 25 होगा 625 - 20 × 20 जो हो जाएगा 400 = BC। BC² था, स्क्वायर को = के दूसरे तरफ लाएंगे तो वो √ हो जाएगा। तो 625 - 400 का √ माइनस करने के बाद आया 225 जो कि है 15 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 15। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्री इज broken एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से 5 मीटर के बाद एक ट्री ब्रेक डाउन हो गया एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। ट्री का जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। कितने डिस्टेंस में, 12 मीटर में फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो उसका फुट डिस्टेंस दिया गया है 12। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्री दिया गया है, 5 मीटर अबव द ग्राउंड से वो ब्रेक डाउन हो गया है एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। उसके बाद बोला गया है उसका फुट डिस्टेंस है 12 मीटर। फुट डिस्टेंस 12 बोला गया है, हमें उस हाइपोटेनियस को निकालना है। सॉरी मैंने गलती से लिख लिया था, फुट डिस्टेंस 12 है और हाइपोटेनियस नहीं दिया गया है जो कि मैंने x लिखा। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम PR² = PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू लिख लेंगे सारे। x का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर है 25 और 12 का है 144। स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरे तरफ लाएंगे तो वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 169 जो कि है 13 मीटर। उसके बाद एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। ट्री 5 मीटर के बाद ब्रेक डाउन हो गया था तो यह हाइपोटेनियस आया 13 + 5 दैट इज 8 मीटर आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। A 34 meter long ladder reached the window 16 meter from the ground on placing it against the wall। एक वॉल है जिसमें एक विंडो है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 34 मीटर लॉन्ग लैडर को उस वॉल के अगेंस्ट रख रहे हैं और वो जो विंडो है वो ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे है, 16 मीटर ग्राउंड लेवल के ऊपर है और हमें निकालना है फुट डिस्टेंस, नीचे ग्राउंड वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। बोला गया है एक वॉल है, वॉल को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद वॉल में एक विंडो है 16 मीटर अबव और एक लैडर को उसके अगेंस्ट प्लेस किया गया है। लैडर का हाइट दिया गया है 34 मीटर लॉन्ग। उसके बाद विंडो का भी लेंथ दिया गया है 16 मीटर अबव द ग्राउंड। हमें निकालना है फुट डिस्टेंस। ये भी पाइथागोरस थ्योरम टाइप का स्ट्रक्चर बना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो हम लोगों ने नेमिंग कर लिया MNO। MO का स्क्वायर इक्वल्स टू MN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर। MO दिया गया है 34 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156 माइनस 16 का स्क्वायर है 256। स्क्वायर रूट इस साइड आके रूट ओवर दैट इज 900 का रूट ओवर जो कि है 30। फुट लेवल में वो दोनों का डिस्टेंस होगा 30 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर कौशिक गिव्स अ प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स दिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 28 एंड डायगोनल इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ दिया गया है, डायगोनल दिया गया है, ब्रेथ हमें निकालना है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि है ABCD। उसके बाद लेंथ दिया गया है 28 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया गया है 35 सेंटीमीटर। हमें पता है रेक्टेंगल के जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस तो BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BD दिया गया है 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC हमें निकालना है 28 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू x दैट इज 1225 माइनस 784 रूट ओवर इक्वल्स टू x। तो आ गया 441 जो कि है उसका वैल्यू 21 का स्क्वायर होता है 441। तो अभी पेरीमीटर हम लोग निकाल पाएंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। 2 लेंथ दिया गया है 28 और ब्रेथ आया है 21 तो 2 × 49 दैट इज इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC B इक्वल्स टू 65 C इक्वल्स टू 25 डिग्री देन AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बोला गया है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। सेकंड बोला है द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर अदर 2 साइड। इसे चेक करेंगे। और थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है
अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन मीडियन, एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही मीडियन हो सकता है। तो चलिए तीनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए पहला वाला सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोला गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल B दिया गया है 65, C दिया गया है 25। तो ऑब्वियसली एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। तो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होना चाहिए, बट वहाँ स्टेटमेंट अलग दिया गया है, तो पहला वाला फॉल्स है। उसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमें इतना पता है। यहाँ सोचते हैं कि BC थर्ड साइड है। स्टेटमेंट बोला गया है द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, BC का लेंथ कैन नॉट बी स्मॉलर देन द लेंथ डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड। ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्मॉलर नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का सम ग्रेटर है थर्ड साइड से, तो डिफरेंस तो डेफिनेटली ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इट कैन बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड। उसके बाद थर्ड वाला बोला था ए ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन मीडियन। तो नहीं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बन सकते हैं। हर एक वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर से एक एक मीडियन ऑपोजिट साइड की तरफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ए ट्रायंगल कैन हैव 3 मीडियन जो कि एक लाइन सेगमेंट को बीच से मिडिल पार्ट से डिवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ए है फॉल्स, बी ट्रू और थर्ड वाला है फॉल्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत हमें बोलना है। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, मतलब 2 साइड जिस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, इफ वन ऑफ इट्स इक्वल एंगल इज 52 डिग्री देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑफ मेजर 76 डिग्री। तो चलिए इसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल बोला गया है जो कि है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल, मतलब उसके 2 साइड इक्वल, इसका मतलब 2 एंगल्स भी इक्वल ऑपोजिट वाले। एक एंगल का वैल्यू दिया गया है 52, तो दूसरा का भी होगा 52, और वो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है 76। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि इन तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ए राइट एंगल। अगर एक एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल का राइट एंगल दिया गया है, देन ईच ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज एक्यूट एंगल। तो जो ऑपोजिट के और 2 एंगल होंगे वो दोनों एक्यूट एंगल होंगे, इसका मतलब 90 से लेस देन होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेकेंड वाला, चलिए बोला गया है एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 90 डिग्री, तो उस हिसाब से ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल होगा 90 डिग्री, तो उसके पास वाला एंगल भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर, दोनों एंगल मिलके होंगे 180 डिग्री। वो जो ऑपोजिट 2 एंगल बोला गया है वो दोनों एक्यूट एंगल होगा बोल के बोला गया है। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इन ट्रायंगल ABC अगर एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है, इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन द सम ऑफ ऑपोजिट 2 एंगल्स मिल के होगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 से 90 जाने के बाद बचा है बस 90, तो दोनों ही एक्यूट एंगल ही फॉर्म करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। हमें x और y के वैल्यूज़ को निकालना है।
ये देखिए एक स्टार शेप में ट्रायंगल्स का शेप दिया गया है। हम इसे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करके निकालना शुरू करेंगे। तो इससे पहले आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल टी सी ई, आप लोग फिगर को देखिएगा। इन ट्रायंगल टी सी ई एंगल ए टी ई इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री, जो कि आ गया 66 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। उसी तरह से सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इन ट्रायंगल एस बी डी ट्रायंगल में ए एस टी ये जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू एंगल एस बी डी प्लस एस डी बी 30 प्लस 36, ये भी एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल वो जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए टी एस, एक है 66 डिग्री, दूसरा एंगल भी आया है 66 डिग्री, और तीसरा है y दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y आ जाएगा 180 माइनस 132 दैट इज इक्वल्स टू 48 डिग्री, आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप लोग भी एक एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।